हेलो बच्चों। आप सभी को मेरा नमस्कार बच्चों। बच्चे, आप अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 6 के बच्चों के लिए, जो कक्षा 6 में हैं, जो विज्ञान पढ़ना चाहते हैं, विज्ञान की उड़ान की कार्य पुस्तिका पूरा करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो है बच्चों। तो बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर लीजिए बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये सभी वीडियो आपके लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 7 है, विज्ञान है, पौधों को जानिए। तो इसमें हम उड़ान का कार्यपत्र करेंगे जितने भी हमें दिए गए हैं, ठीक है। तो पौधों को जानिए यानी पेड़ पौधों से संबंधित ये पाठ है जो हम पढ़ चुके हैं। पहला कार्यपत्र है आपके पास। आपने इसमें बताना है कौन सा पेड़ है, कौन सा झाड़ी है, कौन सी लता है, ठीक है। तो जैसे वृक्ष होते हैं, वृक्ष का नाम लिखना आपने यहाँ पे। जैसे आम का पेड़ है। वृक्ष क्या होते हैं? जो बहुत ऊंचा होता है, जिसका तना मोटा ताजा होता है, जिसके ऊपर हम चढ़ सकते हैं, उसे वृक्ष कहते हैं। जैसे आम का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, खजूर का पेड़ है, ठीक है। और क्या हो सकते हैं? जामुन का पेड़ है, तो जिसके ऊपर हम चढ़ सकते हैं, वो सारे वृक्ष हैं बच्चों। और झाड़ी क्या होती है? जिसके ऊपर कांटे लगे होते हैं, उसे झाड़ी कहते हैं। उसका तना तो मजबूत तो होता है, लेकिन वो पतली होती है, उसका तना पतला होता है। उसके ऊपर हम मुश्किल से चढ़ते हैं, या चढ़ा ही नहीं जाएगा क्योंकि उसके ऊपर कांटे होते हैं, ठीक है। तो छोटा भी होता है, उसका साइज थोड़ा छोटा होता है पेड़ से। तो इसमें झाड़ी में आ जाती है, जैसे बेरी की झाड़ी होती है जिसपे बेर लगे होते हैं, वो भी झाड़ी है। या और क्या हो सकता है? क्या हो सकता है बच्चों? जैसे गुलाब के का पौधा होता है, जो वो भी झाड़ी में आता है क्योंकि उस पर भी कांटे लगे होते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने लिखना है। फिर लता। लता होती है, बेल को बोलते हैं लता, जो किसी का सहारा लेके ऊपर चढ़ती है। जैसे हम अंगूर की बेल बोलते हैं, अंगूर की बेल चढ़ जाती है, ठीक है। घिया की बेल है, कद्दू की बेल है, खीरे की बेल है, अमर बेल है, ठीक है। तो इस तरह की जो बेलें होती हैं उसे लता बोलते हैं। अमर बेल वैसे परजीवी होता है, उसको हम अलग कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। और मनी प्लांट भी होता है जो घरों में लगा लेते हैं लोग, तो वो भी लताओं में आते हैं बच्चों को, ठीक है। तो आपने ये करना था पूरा, ये कर लीजिएगा। फिर उसके बाद है, इसमें हमने बताना है इस चित्र में कि पौधे का कौन सा भाग सूर्य की ओर यानी ऊपर की तरफ जाता है, और कौन सा भाग धरती में अंदर की तरफ जाता है, नीचे की तरफ जाता है, वो हमने बताना है बच्चों। तो जो इसका ये वाला प्रोह तंत्र बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं प्रोह। प्रोह का मतलब जो ऊपर की तरफ जाए, ये सूर्य की तरफ जाता है। और जो इसकी जड़ें होती हैं वो धरती के नीचे जाती हैं, अंदर की तरफ जाती हैं। तो आपने ये लिखना है बस, ठीक है। फिर उसके बाद है, क्या बीज के अंदर भी गति होती है? क्या बीज जो हम डालते हैं, क्या उसमें गति होती है? तो हाँ, होती है बच्चों। क्योंकि जब हम बीज डालते हैं मिट्टी में, तो उसमें से अंकुर आता है, वो भी गति करके ही तो बाहर आएगा। फिर अंकुर से धीरे धीरे वो छोटा पौधा बनता है, फिर वो बड़ा होता है, तो वो यानी बीज में से ही गति हुई। तो हाँ, बीज में भी गति होती है क्योंकि बीज से पौधा बनता है, ठीक है बच्चों। तो ये आपके लिए था। आगे देख लेते हैं, कार्यपत्रक 2 है। तो इसमें क्या है बच्चों? हम पत्तियों को इकट्ठा करते हैं, तो हम देखते हैं कि जब पत्तियां पेड़ पर लगी होती हैं तो वो हरे रंग की होती हैं, लेकिन जब वो टूट जाती हैं तो वो सफ़ेद हो जाती हैं सूख के, ठीक है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? वो हरे रंग की क्यों है जब पेड़ पे लगी हुई हैं? तो वो होती हैं, जब पेड़ पे होती है ना, तो उनमें क्लोरोफिल होता है बच्चों। क्या होता है? क्लोरोफिल, जिसकी वजह से पेड़ के पत्ते जो होते हैं वो हरे दिखाई देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है, पौधे अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं बच्चों? तो पौधे अपना भोजन अपने आप बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। किस किस के द्वारा बनाते हैं? वो आपके आगे है। जैसे जल, पानी लेते हैं, वो सूर्य का प्रकाश लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। तो ये तीन चीजें लेके, और एक क्लोरोफिल उनके पास होता ही है।
तो इन चारों चीज़ों का प्रयोग करके वो अपना भोजन बना लेते हैं। ठीक है, इसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं बच्चों, जिसके द्वारा वो अपना भोजन बनाते हैं। फिर आपके पास ये है, जैसे भोजन के घटक हैं, ये आपने छांटने हैं इसमें से। जैसे ये बनाया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ये खनिज लवण है, ये आपके पास क्या है, ऑक्सीजन है, और नीचे क्या है, ग्लूकोज। क्या है, ग्लूकोज। तो आपको आपके पास ये नीचे ना कुछ शब्द दिए गए हैं नीचे। ठीक है, तो ये आपने इसमें से ढूंढने हैं कौन कौन से हैं, तो इस तरह से आपने ये बनाना है बच्चों। फिर उसके बाद है, आपने मिलान करना है खनिज लवण। खनिज लवण क्या होते हैं बच्चों, ये मिट्टी से पेड़ पौधे लेते हैं। पौधे जो है खनिज लवण कहाँ से लेते हैं, मिट्टी से, पानी से लेते हैं, जो हम खाद डालते हैं। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पेड़ पौधों को, इसको बाद में देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से लेते हैं बच्चे, ये पेड़ पौधे हवा से लेते हैं बच्चों। कहाँ से लेते हैं, हवा से लेते हैं। फिर उसके बाद है ऊर्जा। ऊर्जा कहाँ से मिलती है उनको, सूर्य से मिलती है बच्चों। सूर्य के प्रकाश से उन्हें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन को आप यही लिख दिए कि हवा में छोड़ देते हैं वो। पेड़ पौधे ऑक्सीजन को कहाँ छोड़ देते हैं, हवा में छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये मिलान करने थे बच्चों। फिर उसके बाद है, आप आप जब पत्तियों को अपने प्रांगण में लेकर आए तो छूकर महसूस किया कि सूखी पत्ती का तापमान थोड़ा अधिक महसूस होगा, और जब पत्तियां सूख जाती हैं और वो धूप में पड़ी होती हैं तो वो हमें गर्म लगती हैं। लेकिन जब पत्ता होता है धूप में होता है, वो भी जो पेड़ पे लगा होता है हरा, लेकिन वो हमें गर्म नहीं लगता। तो क्यों होता है बच्चों, क्योंकि हरे पत्तों में वाष्पोत्सर्जन होता है, जल का वाष्पन होता है, जिससे वो ठंडा होता है। ठीक है, लेकिन सूखी पत्तियों में पानी नहीं है, वहाँ वाष्पोत्सर्जन नहीं है, इसलिए वो हमें गर्म लगते हैं बच्चों। ठीक है, फिर उसके बाद है आपके पास अगला अध्याय बच्चों 8वां है, शरीर में गति। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद बच्चों।